चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग इबारती प्रश्न बनाना सीख रहे थे। कुछ सवाल किए थे। हमने 3 अंक वाले सवाल किए थे जिसमें 3 अंक दिए थे ना। तो आज हम 2 अंक वाला सवाल सीखेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने 500 और 900 संख्याएं दी गई। एक संख्या दी गई है 500 और दूसरी संख्या क्या है 900। हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं पर इबारती प्रश्न बनाना है, ठीक है? तो इबारती प्रश्न बनाना है तो आप लोग काफी सोचे, बहुत से प्रश्न निकल कर आए, ठीक है? तो उन्हीं प्रश्न जो जो बताए हैं उसी प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से बताइए, ठीक है? जैसे पेड़ को लेकर प्रश्न निकल कर आया था, रुपए को लेकर आया था, ईंट को लेकर आया था, कलम को लेकर आए थे, कुछ फल के बारे में बताए थे कि अमरूद या आम, जो जिसके बारे में, गेहूं की बोरी कुछ बताए थे, इसमें गेहूं की बोरी थी, चावल की बोरी थी। कुछ बर्तन, किचन में बर्तन पर बनाए थे, अंडा को लेकर बनाए थे, कोई हलवाई में मिठाई लड्डू लेकर बनाए थे ना, हलवाई और मिठाई। कुछ एग्जाम हो रहा था, कुछ उत्तीर्ण हो रहे थे, कुछ अनुत्तीर्ण हो रहे थे। कोई किताब को लेकर बनाया था, कोई मैदान को लेकर बनाया था, कोई बेंच को लेकर बनाया था, ठीक है? कोई चार्ट पेपर को लेकर बनाया था, कोई प्लेट और भोजन को लेकर बनाया था, कोई घड़ी और दुकान को लेकर बनाया था, कोई इमारत में कमरों को लेकर बनाया था, कंपनी में कितने आदमी काम करते हैं उस पर लेकर बनाया था, डिब्बा और टॉफी पर बनाए थे, अलमारी और पुस्तक पर बनाए थे, कंपनी में जूता बन रहा था उसको लेकर बनाए थे, कंपनी में पैंट या शर्ट बन रहा था उसको लेकर बनाए थे, कंपनी में मोबाइल बन रही थी या दुकान में मोबाइल थी उस पर बनाए थे, या तो कंपनी में मोबाइल बन रही थी या तो दुकान पर मोबाइल थी। चश्मा पर गांव में घर को लेकर कुछ कंपनी में साबुन बना रहे थे, कुछ गांव में लड़के और लड़कियों को लेकर बना रहे थे, 2 गांव में, एक गांव में ये था, एक गांव में ये था। कंपनी में डब्बे को लेकर बना रहे थे। तो पूछा जाए, आप लोग बताएंगे? चलिए बताइए, एक एक लोग बताइए। पहले पेड़ का बताइए, पेड़ का प्रश्न बनाइए। एक पेड़ में 500 पत्ते हैं और दूसरे पेड़ में 900 पत्ते हैं। इसी तरह कुल मिलाकर कितने पत्ते हुए? कितने पत्ते हुए? सही है ना? एक पेड़ में 500 पत्ते हैं और दूसरे पेड़ में कितने पत्ते हैं? 900 पत्ते हैं। तो कुल मिलाकर कितने पत्ते हुए? बहुत अच्छे। दूसरा कोई बनाए। अगला है रुपया पर। हाँ बनाइए। के पास 900 रुपए हैं, बेच के बाद 500 रुपए हैं। प्रीतम के पास इतने से कितने अधिक रुपए हैं। बहुत सही। रुकिए, मतलब आपने बनाया कि प्रीतम के पास 900 रुपए और इतलेश के पास 500 रुपए हैं, तो इतलेश के पास प्रीतम से कितने रुपए कम है। क्योंकि देखिए प्रश्न 2 तरह से बन सकते हैं, एक कुल लेकर बनाएंगे तो उसको जोड़ देंगे, और एक कम या अधिक करेंगे तो उसको घटा देंगे। तो इन्होंने कम और अधिक पर बनाया। बहुत अच्छे। अगला किस पर बनाना है? बनाइए, ईंट पर बनाइए। कौन बनाए थे? एक विद्यालय, एक कक्षा बनाने में 500 ईंट लगे और दूसरे कक्षा बनाने में 900 ईंट लगे। ठीक। कौन से कक्षे में कम ईंट लगे? कि कौन से कक्षे में कम ईंट लगे, तो ये तो कम तो पता चल जाएगा। दोनों कक्षा में मिलाकर कुल कितनी ईंटें लगी, या एक कक्षा में दूसरी कक्षा से कितनी ईंटें कम है, ठीक है? और दूसरी कक्षा में पहली कक्षा से कितनी ईंटें अधिक है। कलम पर बनाइए, कलम पर बनाइए। आचल के पास 500 कलम है और प्रिया के पास 900 कलम है। तो दोनों को मिलाकर कुल कितने कलम होंगे? बहुत अच्छे। के पास 900 फल है, सूरज के पास 500 फल है, कुल मिलाकर कितने फल? देखिए ये फल पर बनाए, उन्होंने कलम पर बनाया,
यानी दो लड़कियों में कलम, एक के पास इतने कलम, दूसरे के पास इतने कलम, तो दोनों को मिलाकर इन्होंने फल पर बनाया। अब गेहूं की बोरी पर बनाइए। एक कमरे में बारी बारी से 500 बोरियां है और दूसरे कमरे में 900 बोरियां है। इस कमरे में कम बोरियां है। और हाँ बताइए। एक किचन में 500 बर्तन है, दूसरी नहीं, गेहूं की बोरी का बताइए। अभी गेहूं की बोरी का सही नहीं है इनका, इन्होंने सही नहीं बनाया है, दूसरा कोई सही बनाया है। हाँ बताइए। एक कमरे में 900 गेहूं की बोरियां हाँ हैं। बहुत अच्छे। एक कमरे में चावल की 500 बोरियां हैं। हाँ तो दोनों गेहूं और चावल की बोरियां मिलाकर कितनी बोरियां हैं? कितनी बोरियां? बहुत अच्छे। देखिए, ये जो गेहूं की बोरियों पर प्रश्न बनाएंगे तो हम ये से भी बना सकते हैं। एक कमरे में 500 बोरी, दूसरे कमरे में 900 बोरी है, दोनों कमरों में मिलाकर कुल कितनी बोरियां हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। या उस कमरे में हम लोग गेहूं की बोरी रख सकते हैं। एक कमरे में 500 गेहूं की बोरी और 900 चावल की बोरी है, तो दोनों को मिलाकर कुल कितनी बोरियां हैं। गेहूं की बोरी चावल से कितनी बोरियां कम हैं, या चावल की बोरियां गेहूं से कितनी अधिक हैं, ये भी बना सकते हैं। चलिए बर्तन पर बनाइए। एक किचन में 900 बर्तन है, हाँ। किचन में 500, दोनों बर्तनों को मिलाकर कुल कितने बर्तन होंगे? हाँ बहुत अच्छे, दोनों में मिलाकर कुल कितने बर्तन होंगे। अब किस पे बनाना है? अंडा पर। एक डिब्बे में 900 अंडे, उसमें से 500 अंडे फूट गए। अब बताओ कि उस डिब्बे में कितने अंडे? बहुत अच्छे। देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक डिब्बे में 900 अंडे हैं और उसमें से 500 अंडे फूट गए, अब कितने अंडे बचे। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए, अंडे तक हुआ। अंडे में हम लोग एक प्रश्न तो सूरज ने बनाया कि 900 अंडे थे, उसमें से 500 अंडे फूट गए, तो कितने अंडे बचे। हम लोग ये भी बना सकते हैं कि दो टोकरी में, मतलब दो बर्तन में, या उसको कहते हैं दो बॉक्स में, एक पेटी, अंडे की पेटी होती है। एक पेटी में 900 अंडे हैं और दूसरी पेटी में 500 अंडे हैं। दोनों पेटियों में मिलाकर कुल कितने अंडे हैं। पहली पेटी में दूसरी पेटी से कितने अधिक अंडे हैं, दूसरी पेटी में पहली पेटी से कितने कम अंडे हैं। हलवाई और मिठाई पर बताइए कोई। हलवाई और मिठाई पर। हलवाई एक आदमी ने हाँ 900 मिठाई बनाई। उसमें से 500 मिठाई बिक गई। हाँ हलवाई के पास अब कितने मिठाई बची। बहुत सही। 900 मिठाई बनवाई, 500 मिठाई बिक गई, कुल कितनी मिठाई बची। इस पे एक आध प्रश्न हम और बना सकते हैं क्या, कि दो मिठाई थी, एक 500 लड्डू, 900 गुलाब जामुन बनाए, कुल कितने मिठाइयाँ बनी ना। गुलाब जामुन लड्डू से कितने अधिक हैं, ये सब भी हो सकता है। चलिए किताब पर बताइए कोई। किताब पर प्रश्न बनाइए। किताब कौन बनाएगा? के पास 900 किताब है, अच्छे के पास 500 किताब है। हाँ दोनों को मिलाकर कितने? हाँ कुल कितनी किताब है। तो अच्छा सही है, प्रश्न सही है, लेकिन अच्छा और इतनी किताबें करेंगे क्या। तो किताबों को हम कहाँ रख दें? हाँ उस पे प्रश्न बनाइए, फिर से बनाइए किताब पर, बताइए। एक अलमारी में 500 किताब है और दूसरे अलमारी में 900 किताब है। हाँ दोनों अलमारी में की किताब मिलाकर कुल कितने होंगे? हाँ बहुत अच्छे, कि एक अलमारी में 500 और दूसरे अलमारी में 900 किताबें हैं, कुल कितने किताबें हैं। कम अधिक वाला पर बनाइए। अलमारी में एक किताबों पर कम अधिक में बनाइए, वही अलमारी में। हाँ बताइए। एक अलमारी में 500 किताब है और दूसरे अलमारी में 900 किताब है। हाँ? दोनों अलमारी में कौन नहीं, एक अलमारी में दूसरी अलमारी से कितने कम किताब है ना, या दूसरी अलमारी में पहले किताब से कितनी अधिक है। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए मैदान पर बनाइए। कोई मैदान पर बनाया था, मैदान में क्या लगाए थे?
बच्चे बताइए कौन बनाया था? दो मैदान है। हाँ पहले मैदान में 900 बच्चे खेल रहे हैं और हाँ दूसरे मैदान में हम्म 500 बच्चे खेल रहे हैं। हम्म दूसरे मैदान में पहले मैदान से कितने अधिक अधिक या कम जो कम बच्चे हैं? हाँ, मतलब एक जिस मैदान में अधिक बच्चे हैं एक मैदान में कम बच्चे हैं, तो कम वाले मैदान के लिए हम पूछ सकते हैं कि उस मैदान में दूसरे मैदान से कितने कम बच्चे हैं। मतलब दो तरह से प्रश्न बना सकते हैं ना, एक कुल वाला और एक कम या अधिक वाला। जैसे एक मैदान में 500 बच्चे हैं, दूसरे मैदान में 900 बच्चे हैं, ऐसे कहते हैं पहले मैदान में 500 बच्चे हैं और दूसरे मैदान में 900 बच्चे हैं, तो पहले मैदान में दूसरे मैदान से कितने कम बच्चे हैं, या दोनों मैदानों में मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं। ठीक, चलिए बेंच पर बनाइए। एक स्कूल में हाँ 500 बेंच है और दूसरे स्कूल में 900, तो कुल मिलाकर कितने बेंच? बहुत अच्छे। हाँ बेंच। चलिए अब चार्ट पेपर है ना, अगला है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर पर बनाइए। साधना ने 900 चार्ट बनाई, प्रिया ने 500 चार्ट बनाई, दोनों ने मिलाकर कितनी चार्ट बनाई? बहुत अच्छे। हाँ चार्ट पेपर, साधना और प्रिया दोनों मिलाकर कुल कितने चार्ट बनाए। अगर कम अधिक पर पूछेंगे बनाएंगे तब? साधना 900 चार्ट बनाई और प्रिया 500 चार्ट बनाई, तो साधना से प्रिया कितनी कम चार्ट बनाएंगे? हाँ, साधना से प्रिया कितनी कम चार्ट बनाएंगे। बहुत अच्छे। प्लेट और भोजन पर बनाइए। प्लेट और भोजन पर, अगला है प्लेट और भोजन, बनाइए। एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं और 900 प्लेट है। कितने बच्चों को छवि लेंगे प्लेट, तो कितने प्लेट बचे? कितने प्लेट बच गए? मतलब 900 प्लेट हैं और 500 बच्चे हैं, उनको खाना खाना है, तो 500 बच्चे प्लेट ले लिए, तो कितनी प्लेट बच गई। बहुत सही। चलिए और दूसरा कोई बनाइए। घड़ी और दुकान पर बनाइए। घड़ी और दुकान पर 900 घड़ी है, दूसरे दुकान पर 500 घड़ी है, कुल कितनी घड़ी हैं। बहुत सही। एक इमारत है जिसमें 500 कमरे हैं और 900 लोग रहने आए हैं, तो एक आदमी ने एक रूम लिया, तो कितने आदमी बच गए? कितने आदमी बच गए, ये भी सही हो गया। इसी तरह से देखिए हम लोग बना लेंगे ना अब। तो देखिए इसके बाद था कंपनी और आदमी। मतलब एक कंपनी में 900 आदमी काम करते हैं और दूसरी कंपनी में 500 आदमी काम करते हैं। दोनों कंपनियों में मिलाकर कुल कितने आदमी काम करते हैं। दूसरी कंपनी में पहली कंपनी से कितने कम आदमी काम करते हैं। बन जाएगा ना, कुल पर भी कम पर भी। इसके आगे कौन सा है? डब्बा और टॉफी। 2 डब्बा था। हाँ 2 डब्बे में, एक डब्बे में 900 टॉफी थी, दूसरे डब्बे में 500 टॉफी थी, दोनों कुल टॉफी मिलाकर कितने होंगे? बहुत सही। और ये भी हम बना सकते हैं, एक डब्बे में 500, दूसरे डब्बे में 900 टॉफी है, दोनों डब्बों में मिलाकर कुल कितनी टॉफी है। पहले डब्बे में दूसरे डब्बे से कितनी कम टॉफी है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा है? अलमारी और पुस्तक। ये तो हो गया है ना किताब वाला, कि एक अलमारी में 500 पुस्तकें, दूसरी अलमारी में 900 पुस्तकें, ये तो हो गया है। अगला है कंपनी और जूता। कौन बताएगा? एक कंपनी में 500 जूते थे, दूसरे कंपनी में 900 जूते, कितने जूते? हाँ बहुत अच्छे। मतलब एक कंपनी में 500 जूते बने एक दिन में और दूसरे कंपनी में 900 जूते बने, तो दोनों कंपनी में मिलाकर एक दिन में कुल कितने जूते बने। अब है पैंट और शर्ट की बात है। वही बनना है जैसे जूते बन रहे थे, वही क्या बन रहे हैं? पैंट शर्ट, यही ना बन रहे हैं। तो पैंट शर्ट बन रहे हैं, तो बताइए कोई। एक कंपनी में 2 कंपनियां थी। पहले कंपनी में पैंट 900 बने और दूसरे कंपनी में शर्ट 500 बने,
हाँ दोनों को मिलाकर कितने पैंट शर्ट बने? हाँ, पैंट शर्ट बने। ठीक है, बहुत अच्छे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक कंपनी है, दो कंपनियां हैं, एक कंपनी में 500 पैंट बने और दूसरी कंपनी में 900 पैंट बने। ठीक है, तो दोनों कंपनियों में मिलाकर कुल कितने पैंट शर्ट बने। मोबाइल कंपनी और दुकान है, यानी एक मोबाइल कंपनी में 500 मोबाइल और दूसरी कंपनी में 900 मोबाइल एक दिन में बने, तो दोनों मिलाकर कितने बने। पहली कंपनी में दूसरी कंपनी से कितने कम मोबाइल हैं ना। और चश्मा है, वहीं दुकान में चश्मा भी रखकर बना सकते हैं। गांव में घर लेकर भी बना सकते हैं कि एक गांव में दो गांव हैं, दोनों गांव में, एक गांव में कितने घर हैं 500 और दूसरे गांव में 900 घर हैं। उससे कितने पहले गांव में दूसरे गांव से कितने कम घर हैं, या दूसरे गांव में पहले गांव से कितने अधिक घर हैं। कंपनी और साबुन को लेकर भी बना सकते हैं, एक कंपनी में 500 साबुन और दूसरी कंपनी में 900 साबुन बनते हैं, तो दूसरी कंपनी में पहली कंपनी से कितने अधिक साबुन बनते हैं। दोनों कंपनियों में मिलाकर कुल कितने साबुन बनते हैं। वहीं गांव में लड़के की बात है, कंपनी में डब्बे बनने की बात है ना। उसी कंपनी में कार बनने की बात है। उसी स्कूल में बैग बंटता है, जैसे एक स्कूल में 900 बच्चे हैं, 500 बैग हैं। ठीक, एक एक बच्चे को एक एक बैग मिल गया, कितने बच्चे बच गए, 400 बच्चे बच गए। ठीक, और दुकान और स्केल, एक दुकान पर वो स्केल बिक रहा है, एक दुकान पर 500 स्केल हैं और दूसरे दुकान पर 900 स्केल है। दोनों दुकानों में कुल कितने स्केल हैं। दुकान और मटके हैं, मटके कौन बताया था, दुकान और मटके पर बता, क्या क्या प्रश्न था। एक दुकान में 900 मटके हैं, हाँ? और दूसरे दुकान में 500 मटके हैं, ठीक। कुल मिलाकर कितने मटके हैं? बहुत अच्छे, सही है ना। तो ये इबारती प्रश्न बनाना पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, 3 अंक लिए थे ना, 3 अंक लिए या 2 अंक लिए, इबारती प्रश्न बना सकते हैं ना। कोई दिक्कत होगा, चाहे जो टॉपिक अपने दिमाग में सोच लीजिए, चाहे चार्ट बना लीजिए, चाहे रुपए पैसे पर, चाहे ईंट पर, देखिए बना लेंगे ना। चाहे पेड़ को लेकर बनाना हुआ, लेकिन जो भी प्रश्न बनाएंगे उसमें 500 और 900 आना चाहिए। जैसे हमने पेड़ में क्या बनाया, एक पेड़ पर 500 पत्ती, दूसरे पेड़ पर 900 पत्ती है, दोनों पेड़ों में मिलाकर कुल कितनी पत्तियां हैं। पहले पेड़ में दूसरे पेड़ से कितनी कम पत्ती है, दूसरे में पहले पेड़ से कितनी अधिक पत्तियां हैं, यही ना है। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, पहला जो लेंगे, पहला चीज लेंगे उसको 500 लेंगे, ध्यान रखिए, दूसरा लेंगे 900 लेंगे। ठीक, इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, पहले कुल को लेकर बनेगा, फिर कम या अधिक को लेकर बनेगा ना। जैसे रुपए को बात करें, मिथिलेश के पास 500 रुपए है, सूरज के पास 900 रुपए है, दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं। मिथिलेश के पास सूरज से कितने कम रुपए हैं, कम, और सूरज के पास मिथिलेश से कितने अधिक रुपए हैं। कलम के लिए एक दुकान में 500 कलम है और दूसरे दुकान में 900 कलम है, दोनों दुकान में कुल कितनी कलम है। वहीं फल पर, गेहूं की बोरी पर, एक गोदाम में गेहूं की 500 बोरी है, दूसरे गोदाम में गेहूं की 900 बोरी है। पहले गोदाम में दूसरे गोदाम से कितनी कम बोरी है, दोनों गोदामों में मिलाकर कुल कितनी बोरी। इसी तरह से बना लेंगे ना। चलिए, तो ये पाठ आप लोगों का जो जोड़ और घटाना था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणा। ठीक है, पाठ 3। चलिए।